टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ डिजाइन ऑफ की के हम इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपको, डिजाइन द रेक्टेंगुलर की फॉर अ शाफ्ट ऑफ 50 mm डायमीटर। एक रेक्टेंगुलर की है जिसकी डिजाइन करना है आपको, डायमीटर ऑफ शाफ्ट दिया हुआ 50 mm। द शियरिंग एंड क्रिसिंग स्ट्रेस फॉर द की मटेरियल आर 42 मेगापास्कल एंड 70 मेगापास्कल। इसमें आपको शियर फोर्स स्ट्रेस एंड क्रिसिंग स्ट्रेस दिया हुआ की का, वो दिया हुआ शियर स्ट्रेस दिया 42 मेगापास्कल एंड क्रिसिंग स्ट्रेस दिया हुआ 70 मेगापास्कल। आपको डिजाइन आपकी करना की डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हम इसको गिवन लिखेंगे। तो गिवन में डी इक्वल टू दिया है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट दिया है 50 mm 50 mm, ये इसके द्वारा लिख लेंगे। एंड शियर स्ट्रेस दिया हुआ है 42 मेगापास्कल, तो टाउ इक्वल टू 42 मेगापास्कल लिख दिए, इसको 42 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो जाएगा। क्रिसिंग स्ट्रेस लेंगे, ये दिया 70 मेगापास्कल, तो सिग्मा सी इक्वल टू हो जाएगा 70 मेगापास्कल, इसको हम 70 न्यूटन पर एम स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टेबल के द्वारा, हमारे पास जो डायमीटर दिया हुआ है, शाफ्ट का डायमीटर दिया 50 mm। तो 50 mm डायमीटर को हम टेबल के द्वारा देखेंगे। एक टेबल है जिसमें हमारे पास विड्थ और थिकनेस चेक कर सकते हैं, की वाली यूनिट में आपको दी हुई है। अगर टेबल मालूम ना हो तो हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। विड्थ इक्वल टू हो जाएगा d/4, इससे निकाल सकते हैं। और थिकनेस निकालना हो तो हो जाएगा d/6। डायमीटर आप शाफ्ट रख दोगे, इससे टी निकल आएगा, और इसमें आप डायमीटर विड्थ रख दोगे तो विड्थ, यहाँ आपको डायमीटर शाफ्ट रख दोगे तो विड्थ आ जाएगा। इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम टेबल के द्वारा इसमें निकाला गया है, तो हमारे पास आ जाएगा 50 mm जो डायमीटर है उस पर विड्थ आ रहा है। विड्थ आपकी W इक्वल टू 16 mm एंड थिकनेस आपकी आ रहा है T इक्वल टू 10 mm। इसके बाद हमको इसमें की डिजाइन करना, तो इसमें हमको मेन मेन मोटिव है जो निकालना है, वो निकालना है लेंथ ऑफ की निकालना है। तो लेंथ ऑफ की इज ऑब्टेन्ड बाय कंसीडरिंग द की इन शियरिंग एंड क्रिसिंग। शियरिंग और क्रिसिंग के फॉर्म में निकालेंगे लेंथ ऑफ की। तो सबसे पहले एल इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ की, तो हम सबसे पहले निकालेंगे इसमें शियरिंग कंडीशन में। तो वी नो दैट शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द की आपको मालूम है, ये फार्मूला होता है टी इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ इंटू डी/2। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया आपको डिजाइन ऑफ की का, उसमें हमने डिजाइन प्रोसीजर बताया हुआ है आपको। अब ये इसमें हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो इस फार्मूले को लगाएंगे डायरेक्ट, टी इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ इंटू डी/2। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास टी नहीं मालूम है, हमारे पास एल भी नहीं मालूम है, तो एल नहीं रखेंगे। विड्थ हमारे पास 16 है, मैंने पहले बताया, यहाँ रख देंगे। टाउ शियर स्ट्रेस हमारे पास 42 है, वो रखेंगे। डायमीटर ऑफ शाफ्ट 50 है, 50, तो इसको रख देंगे। इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 16 इंटू 42 इंटू 50/2 अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16,800 एल के फॉर्म में। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको मालूम है कि शाफ्ट टॉर्जनल शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है टी इक्वल टू π/16 इंटू टाउ इंटू d/2। आपको टाउ दिया हुआ है 42 है, डायमीटर दिया है 50 है, तो हम रख देंगे इसमें, तो आ जाएगा हमारे पास π/16 इंटू 42 इंटू 50/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आ जाएगा 1.03 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। इसके द्वारा हम टॉर्जनल इक्वेशन जो शाफ्ट है ट्विस्टिंग मोमेंट, वो हम निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो ट्विस्टिंग मोमेंट निकला हुआ है उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इसके द्वारा एल निकल आएगा, लेंथ निकल आएगी। आइए देखते हैं। इसमें जब हमने पुट किया तो हमने आ गया फॉर्म एल इक्वल टू 1.03 इंटू 10⁶ अपॉन 16,800। तो इसको सॉल्व किया तो आ गया 61.31 mm। तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन के द्वारा लेंथ ऑफ की। सेकंड हम जब निकालेंगे वो निकालेंगे क्रिसिंग स्ट्रेंथ के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमको क्रिसिंग स्ट्रेंथ लिखना है, तो क्रिसिंग स्ट्रेंथ के फॉर्म में फार्मूला होता है टी इक्वल टू एल इंटू टी/2 इंटू सिग्मा सी इंटू डी/2। वैल्यू पुट करेंगे, एल नहीं मालूम हमारे पास, नहीं रखेंगे। टी हमारे पास 10 है, तो 10 रख देंगे। सिग्मा 70 है क्रिसिंग स्ट्रेंथ, और डायमीटर ऑफ शाफ्ट 50 है, तो इसको रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8750 एल के फॉर्म में न्यूटन mm। टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट वाली सेकंड वाली इक्वेशन जो हमने निकाला था उससे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ हमारे पास ये एल इक्वल टू 1.03 इंटू 10⁶ अपॉन 8750। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 117.7 mm। तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ की। अब इसमें हम डिफरेंस निकालेंगे दोनों में,
एक लेंथ निकला है शेयरिंग के फॉर्म में L इक्वल टू 61.31 mm, दूसरा निकला है क्रॉसिंग के फॉर्म में L इक्वल टू 117.7 mm। तो इसमें हम कंपेयर करेंगे आपस में, जो ग्रेटर देन होगी, जो बड़ी होगी, वो लेंथ ऑफ की कहलाएगी। तो आपको इसमें दिख रही है क्रॉसिंग वाला जो है वो लेंथ बड़ी हुई है, तो L इक्वल टू 117.7 mm है, इसलिए हम इसको बता सकते हैं L इक्वल टू 117.7 mm इसका आंसर रहेगा। लेंथ ऑफ की ये रहेगी। इसमें मैंने लिखा हुआ है टेकिंग लार्जर ऑफ टू वैल्यूज, दोनों वैल्यू के बड़ी देखना है, वी हैव लेंथ ऑफ की वो कहलाएगा। तो L इक्वल टू 117.7 जिसको हम 120 mm कह सकते हैं। तो से लिखा हुआ 120 mm। तो ये हो गया लेंथ ऑफ की का, की डिजाइन का इसमें न्यूमेरिकल कर लिया हमारा।